सिख लोग भी गाते हैं, एक सतगुरु निराकार अकाल मूर्त, एक सतगुरु तो बाकी गुरु झूठा गुरु। क्या हो गए? झूठा, झूठे गुरु हो गए। क्यों? क्योंकि वो सदैव आत्मा जो सत्य है, सदा काल है, कभी नष्ट नहीं होती, अविनाशी है, उस आत्मिक स्वरूप में रहने वाला है। इस कलयुगी तामसी सृष्टि में भी आता है, तमो प्रधान कामी कांटे में आता है, तो भी सात्विक स्टेज में रहता है, आत्मिक स्टेज में रहता है कि देवहन में आता है। तो जिस मुकर्रर रथधारी में आता है, वो बीज बोने वाला बाप भी है, आदि में मध्य में टीचर भी है, और अंत में सदगुरु का भी पार्ट बजाता है। सदगुरु, जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु किसे कहते हैं? जो सदगति करे। ब्रह्मा का तो बीच में ही शरीर छोड़ गया, मनुष्य मात्र की सदगति हुई। अरे बाप ने तो वाणी में बोला है, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? वो मनुष्य आत्माओं का भी बाप है, मनुष्य मात्र का भी बाप है, एक ही तन में आत्माओं का भी बाप और मनुष्यों का भी बाप। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो आदि में मिले, मध्य में मिले, चाहे 100 वर्ष के संगम युग के अंत में मिले, मिलेगा जरूर। उसका चित्र भी साक्षात्कार में बना करके दे दिया, झाड़ का चित्र, जिसमें ऊपर शंकर बैठा हुआ है, पुराने से पुराना चित्र है। पुराने यज्ञ में जो प्रतियां छपाई गई थी, वो ढेर की ढेर प्रतियां अभी भी रखी हुई है। उसमें शंकर को दिखाया गया है। झाड़ में से आत्माएं, नीचे से आत्माएं ऊपर जा रही है, शंकर के चारों ओर से गुजरती हुई। जो बाप ने बोला है, तुम आत्मा रूपी बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, देवभान में रहेंगे तब ले जाऊंगा, या आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तब ले जाऊंगा। 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई ऐसी आत्मा बचेगी जो आत्मिक स्थिति में स्थित हुए बगैर बाप के घर में पहुंच जाए। संसार की सारी मनुष्य आत्माएं उस झाड़ के ऊपर बैठे हुए निराकार सो साकार, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार, दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही शख्सियत है। एक ही शरीर में वो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा भगवान बाप, गॉड फादर, और जिस मनुष्य तन में आती है वो मनुष्य वाली आत्मा एक ही शरीर में विराजमान होते हैं। आत्मिक स्थिति में देखा जाए, आत्मा रूपी बच्चों के रूप में देखा जाए, तो उन बच्चों में जो आत्मिक रूप में स्थिर होने वाले बच्चे हैं,
परम धाम में जाकर के रहते हैं, बाप के घर में, जिसे सोल वर्ल्ड कहा जाता है। उन बच्चों में बड़ा बच्चा कौन है? जो आत्मिक रूप में मनुष्य का जन्म लेने वाले बच्चे हैं 500-700 करोड़, उनके बीच में कोई बड़ा भाई है? कौन है? शंकर है? शंकर जो झाड़ पर बैठा हुआ दिखाया गया, जिसके लिए बोला है कि फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप एडम, जिसमें मनुष्य आत्माओं का बाप, जो आत्माएं निराकार हैं, उन निराकार आत्माओं का बाप शिव भी विराजमान होता है, सदा शिव के तीसरे नेत्र के रूप में। तो ये हैं बाप दादा। बड़े भाई को क्या कहते हैं? दादा। बाप नहीं, बड़े भाई को कहते हैं दादा। बड़ा भाई बाप समान होता है। क्या? बाप जब शरीर छोड़ता है तो सारे परिवार की जिम्मेवारी कौन उठाता है? दादा भाई, बड़ा भाई। बड़ा भाई दादा उठाता है, वो बाप समान है। शिव बाप आकर के 100 वर्ष के संगम युग में उस बड़े बच्चे को विश्व की बादशाही देकर जाते हैं। वो बड़ा बच्चा जिसके लिए बोला है, मुरली में बोला है, क्या? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। क्या? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा है।